एक छोटा सा नैप बार हम लोग बनाते हैं जो रिस्पॉन्सिव नैप बार होगा। ऐसा नैप बार बनाएंगे जो नॉर्मल रिस्पॉन्सिव, फिलहाल एकदम बच्चा वाला। उसके लिए क्या करते हैं, एक नया लेते हैं, रिस्पॉन्सिव नैप बार डॉट एचटीएमएल। ठीक है, फिर यहां देंगे हेड, फिर यहां देंगे टाइटल, उसके बाद यहां पे हम लोग स्टाइल लिख ही देते हैं, बाद में इसमें देखेंगे क्या करना है। बॉडी, अब इसमें सबसे पहले क्लास इक्वल्स टू नैप बार। ठीक है, नैप बार के अंदर सबसे पहले रहेगा ब्रांड, और यहां देते हैं स्पैन, ब्रांड नेम, और यहां पे देते हैं इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग। ठीक है, और उसके बाद होगा डिव क्लास इक्वल्स टू नैब आइटम्स, जितना भी आइटम्स है उसको बना रहे हैं। अब यहां या तो तुम ULLI से बना सकते हो या फिर डीप से ही बना दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। डीप क्लास इक्वल्स टू आइटम, पहले होगा होम, उसके बाद होगा अबाउट अस, उसके बाद होगा फैसिलिटीज, उसके बाद आवर टीम, और उसके बाद कॉन्टेक्ट अस दे दे। ठीक है, ये तो बना दिए। अब इसका पहले नॉर्मल बिना CSS का आउटपुट देखते हैं कैसा होता है। नॉर्मल दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। अब हम लोग सबसे पहले हमारा क्या नैप बार है, तो पहला CSS किसका लिखेंगे, डॉट नैप बार 100 VW, हाइट 10 VH देते हैं। अब हम लोग VH यूज करेंगे। बैकग्राउंड कलर पहले ब्लू लिख लिए, अब यहां से कोई भी कलर हम लोग यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, अच्छा कलर देख के। आया, अब देखो साइड साइड में थोड़ा जगह दिख रहा है, तो हम लोग पढ़े थे यूनिवर्सल दे सकते हैं, मार्जिन पैडिंग 0, मार्जिन कोलोन 0 पिक्सल, साइड में सट गया। अब ये नैप बार है, इसमें सब एक दूसरे के नीचे आ रहा है, हम चाहते हैं अगल बगल आए, इसका डिस्प्ले क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे फ्लैक्स करेंगे ये दोनों, क्योंकि इसका दो ही आइटम है ना, ये और ये दोनों अलग अलग है, दोनों अपना देखो अलग अलग हो गया। उसके बाद डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद यहां करते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, या स्पेस बिटवीन करेंगे, दोनों को दो तरफ भेज देते हैं, दोनों दो तरफ चला गया, लेकिन स्पेस इवनली से अच्छा रहेगा। पहले अलाइन आइटम करते हैं, बीचों बीच लाते हैं, अलाइन आइटम्स सेंटर, ये बीचों बीच आ गया। उसके बाद हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं। तो नैप बार का हिसाब किताब हो गया, लेकिन अब ये दो तीन चीज और है, ये ब्रांड है, ये है, उसका देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रांड, BRAND ब्रांड है। तो अब अगला हम लोग किसका करते हैं, ब्रांड का। ब्रांड में हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन लेफ्ट, इस साइड से थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, 20 पिक्सल दे दिए, देखो जगह छूट गया। उसके बाद एक था ब्रांड नेम, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फोंट साइज 26 पिक्सल,
कलर कोलोन, वाइट, फॉन्ट वेट, बोल्ड। ब्रांड नेम में ब्रांड के स्पेलिंग गलत हो गया, ब्रांड नेम आया। अब इसका देखना, ये सारा किसके अंदर है, आइटम्स के अंदर। देखो इसका कंटेनर अलग है, नैव आइटम्स। तो हम चाहते हैं सब एक दूसरे के बगल में आए, सब एक दूसरे के बगल में आए। तो सब एक दूसरे के बगल, तो नैव आइटम्स को क्या करना पड़ेगा, फ्लैक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा। अब आते हैं नैव आइटम्स। पहले इसका डिस्प्ले को क्या कर देते हैं, फ्लैक्स। तो सब एक दूसरे के बगल में आ गया, ठीक है। नैव आइटम्स आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर देते हैं। ये नहीं दिया, नैव आइटम्स ठीक तो है, तो उसका तो अच्छा, उसका विड्थ नहीं दिया हम लोग, उसका विड्थ भी सेट करना पड़ेगा, क्योंकि विड्थ तो दिया ही नहीं है। तो विड्थ कोलोन मान लो हम लोग देते हैं 60 VW, देखो 60% ले लिया जगह, आ रहा है। उसका भी विड्थ हम लोग को सेट करना पड़ेगा, ब्रांड का भी। उसको देते हैं 30 VW, 30% और 60%, 10% अभी रखे हैं हम, क्यों रखे बाद में बताएंगे। तो नैब आइटम्स का भी होगा। अब ये सब क्या है, आइटम्स है, आइटम्स का हिसाब किताब सेट करना है। डॉट आइटम्स, पहले देते हैं फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, कलर कोलोन वाइट, आइटम था, आइटम्स नहीं है, आइटम आया। थोड़ा उसको बोल्ड भी कर देते हैं। फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं पूरे पेज का, तो पूरे पेज का चेंज करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली वार्दना आया। अब जो लास्ट का 10% है, उसमें हम एक वो जो 3 वाला बॉक्स वाला आता है ना, वैसा कुछ देना चाहते हैं, वैसा बटन लगाना चाहते हैं। तो अब हम लोग यहां पे एक और डिप बनाएंगे, तीसरा डिप, और क्लास इक्वल्स टू उसको देंगे मेन्यू आइकन। क्या दे दिए, मेन्यू आइकन। तो मेन्यू आइकन को हम लोग कितना देंगे, 10, क्योंकि 90 तो दे चुके हैं। डॉट मेन्यू आइकन, और विड्थ क्या दे देंगे, 10 VW। इसको भी फ्लैक्स बॉक्स बनाएंगे, ताकि वो अच्छा, ऐसा हमको लगता है कि बीचों बीच आ जाएगा। लेकिन अब इसमें हमको क्या डालना है, इसमें डालना है एक वो 3 वाला आइकन, वो कहां से आएगा। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे एक वेबसाइट में ऑनलाइन, बूटस्ट्रैप। देखो कैसे आइकन लाते हैं। बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे और यहाँ आइकन्स में जाएंगे। कहां जाएंगे, आइकन्स। आइकन्स में जाने के बाद यहाँ इंस्टॉल में जाना पड़ता है। कहां जाना पड़ता है, इंस्टॉल, एकदम नीचे चले जाएगा। और यहाँ पे देखो एक तो लिंक है, सीरियल लिंक, ये दिख रहा है लिंक। यहाँ पे देखो कॉपी होता है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड किए, और इसको पेस्ट करना पड़ेगा अपना फाइल का हेड सेक्शन में। कहां पेस्ट करना पड़ेगा, हेड। लेकिन ये ध्यान रखना, तभी काम करेगा जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा रहेगा। इंटरनेट से नहीं जुड़ा रहेगा तो काम, ये आइकन तभी दिखेगा जब इंटरनेट से आपका पेज जुड़ा रहेगा। ये लिंक आ गया। अब आइकन डालना है, आइकन के लिए हम लोग ऊपर जाएंगे, और वो जो 3 वाला आइकन होता है उसको हैमबर्गर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैमबर्गर, है ना। ये लिस्ट, ये लिस्ट ले ली, इस पर क्लिक करेंगे, आ गया। और यहां पे देखो ये वाला है, देखो यहां पे क्लिप टू क्लिपबोर्ड, कॉपी करेंगे और इसको जाके कहां डालेंगे मालूम है, वो जो अभी डिवीजन बनाए ना, उसके अंदर। देखते क्या होता है, तो दिख रहा है। अब हमको चाहते हैं कि ये इधर दिखे, तो अभी हम बताते हैं कि उसको हम लोग क्या बनाएंगे, फ्लैक्स बॉक्स बनाएंगे। मेनू आइकन को क्या बना देंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स, पहला काम। दूसरा काम, जस्टिफाई कंटेंट
फ्लैक्स एंड, हम एंड में रखना चाहते हैं उसको, लास्ट में। आ गया? अब इसको करते उपाय। उसके बाद उसको बड़ा अगर करना है तो उसका फोन साइज चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फोन साइज। हम लोग करते हैं 48 पिक्सल। हुआ बड़ा? थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं, 10 पिक्सल। और थोड़ा सा करते हैं 20 पिक्सल। इसमें नहीं करना होगा, हमको इसमें मार्जिन करना पड़ेगा। रुक जा। अभी हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहां से हटा देते हैं इसको। हम लोग जाते हैं मेन्यू आइटम के अंदर, आइकन के अंदर आई नाम से जो टैग है उसका फॉन्ट साइज 48 और मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। लेकिन मार्जिन ले नहीं रहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग यहां बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड व्हाइट। देखो आया? अब इसको थोड़ा घुमाना चाहते हैं तो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल और इसमें पैडिंग दे देते हैं, तब आ जाएगा। पैडिंग 10 पिक्सल। आया? ये बॉक्स बना हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा बॉक्स? मार्जिन क्यों नहीं ले? मार्जिन 10 पिक्सल करके देख। हाँ, आया। मार्जिन लेना अभी हुआ। आया? इसके अंदर जो है उसका भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो आई का कलर क्या कर देते हैं? व्हाइट। नहीं, वो दिया हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बटन बन गया। अब इसमें माउस ले जाना चाहते हैं, इस पर जब माउस ले जाएंगे तो क्या होना चाहिए? इसका कलर चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? मेन्यू आइकन का आई कोलोन हावर, अगर उस पर हावर करते हैं तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसका बॉर्डर का कलर जो है वो व्हाइट के जगह पे ब्लैक हो जाएगा। उसका भी कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। यहां सीधा ब्लैक ही लिखते हैं ना। और उसका बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड कलर हल्का ग्रे दे देते हैं। ब्लैक लेते हैं, फिर इस पर क्लिक करके और लाइट ग्रे दे देते हैं। हो रहा है? दिख रहा है? लेकिन ये मेनू तब दिखना चाहिए, अभी तो दिख रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि नहीं, अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे ही इसको छोटा करें तो ये वाला, पहले ये नहीं दिखेगा, पहले ये नहीं दिखेगा। और जब छोटा करेंगे तो ये गायब हो जाएगा और ये दिखने लगेगा। तो पहले ये नहीं दिखेगा तो हम लोग मेनू आइकन का पहले क्या करेंगे? मेनू आइकन का डिस्प्ले को क्या करके रखेंगे? नन। पहले नहीं है। अब मीडिया क्वेरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? @ मीडिया ओनली स्क्रीन एंड, और यहां लिखेंगे मैक्स विड्थ कोलोन 768 पिक्सल होगा। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, पहले तो वो सारा आइटम गायब हो जाना चाहिए। तो जो आइटम है उसका डिस्प्ले क्या हो जाएगा? नन। ठीक है, और जो मेनू आइकन है उसका डिस्प्ले क्या हो जाएगा? इनलाइन दे देते हैं। अभी तो नहीं दिख रहा है ये। अच्छा, इंस्पेक्ट करते हैं। क्या नहीं हुआ? अच्छा, ऊपर वाला हम लोग नहीं दिए है ना, मेटा टैग। मेटा नेम इक्वल्स टू क्या देना होता है? व्यू पोर्ट। कंटेंट इक्वल्स टू विड्थ
इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ कॉमा इनिशियल स्केल इक्वल्स टू। देखो, लेकिन अभी भी ये ऐसा कैसे हो गया भाई? यहाँ पे एक तो स्पेस होगा। प्रॉब्लम क्या था? यहाँ पे क्या होगा? एंड के बाद स्पेस होगा। हम लोग स्पेस नहीं दिए थे इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। चलो अब हम लोग जो करना चाहते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या चाहते हैं? आइटम गायब हो जाएगा, तो आइटम का डिस्प्ले को क्या कर देंगे? नन। और जो तुम्हारा क्या नाम है, मेनू आइकन है, उसको तुम लोग फ्लैक्स बॉक्स बनाए हुए थे, डिस्प्ले भले भी नन कर दिए हैं, उसका डिस्प्ले को क्या कर देंगे? फ्लैक्स कर देंगे। अभी देखो ऐसा दिख रहा है, वो तो गायब हो जा रहा है, ये दिखा नहीं, वो गायब हो गया, ये नहीं दिखा। देखते हैं मेन्यू आइकन का अच्छा, मेन्यू आइकन का आई को हम लोग नन किए हुए, सॉरी, मेन्यू आइकन को हमको नन करना था, मेन्यू आइकन का आई को नन कर दिए। तीन तो फिर दिख रहा है। ठीक है, अगर मेनू आइकन को आई को ही हम नन किए हुए हैं, तो हमको आई को ही दिखाना होगा। हम लोग यहाँ पे दिखा किसको रहे हैं? मेनू आइकन को, तो इसका आई का डिस्प्ले क्या कर देंगे? फ्लैक्स। देखो दिखने लगा, आ रहा है, लेकिन उतना बढ़िया से नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा देख के। उसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, कर देते हैं, उसको छोटा कर देते हैं। प्लस ये छोटा दिख रहा है, ये क्यों छोटा दिख रहा है? क्योंकि जो मेरा ब्रांड है उसका विड्थ हम लोग कितना दिए थे? आइटम का जो है, पहले तुम लोग क्या करते हैं कि जो ब्रांड है उसका विड्थ 30% दिए हुए, उसको बढ़ा देना होगा। उसका विड्थ हम लोग क्या करते थे, 50 VW कर दिए, और बढ़ाना होगा 70 VW कर दो। ये नहीं आ रहा है, शायद नहीं आ रहा होगा, बता रहे क्यों? क्योंकि उसका भी तो 50 है, किसका? नैब आइटम्स का। नैब आइटम्स को हम लोग क्या कर देते हैं, उसका विड्थ 0 VW कर देते हैं, उसका विड्थ भी गायब कर दिए। देखो वह, तब ये सही आ रहा है। अब ये इधर दिख रहा है, हाँ, तो उसको हम लोग करना पड़ेगा, उसका हम लोग क्या करना पड़ेगा? एक काम करते, फ्लैक्स की जगह इसको इनलाइन कर देते हैं। ये भी वैसे ही दिख रहा है। ये किसके अंदर है? मेनू आइकन के अंदर है। इसका तो फ्लैक्स इंड किए हुए हम लोग। अच्छा, इसका 10 है ना, और इसका हम लोग कितना किए थे? 70। नहीं तो इसको 90 करना पड़ेगा, तब तब वो अपने जगह पे जाएगा। आया? अब इसको थोड़ा छोटा कर देना हमको, उसको क्या करना है? छोटा। तो हम लोग जो आई है, आई का फॉन्ट यहाँ पे देखो कितना दिए हुए हैं, आई का फॉन्ट दिए हुए हैं 48, तो उसको कम करते हैं। आई का फॉन्ट साइज हम लोग 48 की जगह 28 पिक्सल दे देते हैं। बहुत छोटा आ रहा है। अब इसको भी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ये मेरा कौन सा था? ब्रांड नेम क्या है? जब स्क्रीन छोटा होगा तो उसका भी तो फॉन्ट साइज हमको छोटा करना पड़ेगा। तो ब्रांड नेम का जो मेरा फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट कितना है? ब्रांड नेम का 26 है, उसको हम लोग कम करके 18 कर देते हैं। 26 है तो उसको 20 पिक्सल कर देते हैं। अब ये सही हो गया। वह, अब हमारा अगर स्क्रीन बड़ा रहेगा तो ऐसा मेनू दिखेगा, जैसे ही छोटा करते हैं
छोटा किया तो क्या हो गया, ऐसा वाला आया। अब इस पे क्लिक करने पे साइड से मेनू खुलना चाहिए, इस पे क्लिक करने से साइड से मेनू खुलना चाहिए, तो वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करने पे साइड से कैसे मेनू खुलेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके लिए फिर हम लोग को थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिखना पड़ेगा। तो हम बता देंगे, अभी जावास्क्रिप्ट तो हम लोग पढ़े नहीं, लेकिन हम बता देंगे कैसे होगा। लेकिन अभी देखो ये रिस्पॉन्सिव मेनू बार बन रहा है ना, ऐसा ही होता है ना, जैसे हम इसको किसमें डाल रहे हैं, मोबाइल में डाल रहे हैं, ऐसा आ जा रहा है, और जब बड़ा कर रहे हैं तो ऐसा आ जा रहा है। ये अभी हम लोग देखें कि रिस्पॉन्सिव में फिलहाल नैप बार को हम लोग डिजाइन किए थे, जहां पे अगर तुम्हारा स्क्रीन का साइज डेस्कटॉप या नॉर्मल लैपटॉप पे खोलते हैं तो नॉर्मल मेनू दिखता है, और छोटा करने पे यहाँ पे हैमबर्गर दिखता है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करने पे साइड से एक मेनू आए, क्या है, साइड से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहले साइड में वाला एक मेनू बनाना पड़ेगा आपको, साइड वाला मेनू एक बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए चलते हम लोग कहां पे, HTML में, और एक मिनट आ गया रिस्पॉन्सिव नैप बार, हाँ इसमें आ गए। और इसके अंदर अब एक और डिप बनाना पड़ेगा, और यहां पर हम लोग कमेंट लिख देते हैं। कमेंट लिखने के लिए क्या होता है, ये इसको बोलते हैं साइड बार, क्या बोलते हैं, साइड मेन्यू बार या नैप बार। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डिप। देखते जाओ कैसे कैसे होगा। क्लास इक्वल्स टू साइड नैव बार, हो गया। अब साइड नैप बार का पहले CSS लिखेंगे। मीडिया क्वेरी हमेशा नीचे रहना चाहिए, एनिमेशन हमेशा नीचे रहना चाहिए। साइड नैव बार, सबसे पहले तो इसका विड्थ कर देंगे 100 VH, सॉरी VW, 100 भी नहीं, हाइट, हाइट कर देंगे 100 VH, मतलब पूरा स्क्रीन का साइज। और विड्थ कर देंगे हम लोग सपोज 30 या 20% रखते हैं, 20 VW या 25 VW रखते हैं, 25 VW। और एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर वही देते हैं जो ऊपर में कलर दिए हुए नैप बार का, ये वाला सेम कलर में रहेगा। ये आ गया यहाँ, फिलहाल अभी यहाँ आ रहा है, अभी उसको उधर लेके जाएंगे। अब कभी भी जब नैप बार खुलेगा तो पहले तो इसको हमको किधर चाहिए, इधर चाहिए, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन फिक्स्ड कर देंगे, फिक्स नहीं सॉरी एब्सोल्यूट, और राइट से 0 पिक्सल कर देंगे, राइट में आ गया, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इसके नीचे आए वो, ये भी क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ जा रहा है। अच्छा देखते हैं कहां तक आता है, या थोड़ा सा उसका कलर हम लोग डार्क कर देते हैं ताकि समझ में आए, फिलहाल समझने के लिए। हाँ ठीक है, कट रहा है, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि ये थोड़ा ऊपर आ जाए, ये कहां आ जाए, इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जेड इंडेक्स देना होगा, क्या देना होगा, जेड इंडेक्स हम थोड़ा ज्यादा दे देते, ज्यादा अब हमको पता नहीं कितना, तुम 100 दे देते फिलहाल, ये भी नहीं आया, रिलेटिव करके देखते हैं। इफ करने पे तो गड़बड़ हो जा रहा है। अच्छा उसमें पहले आइटम डालते हैं, तब देखते हैं कैसा दिखता है। हो सकता है कि यहीं से आ रहा हो, क्योंकि नीचे जा रहा है, हमको लगता है यहीं से आ रहा होगा, उसके पीछे नहीं। उसके बाद अगला, अब इसके अंदर हमको आइटम्स डालना है, तो इसके अंदर हम लोग डालते हैं div क्लास इक्वल्स टू साइड आइटम्स, क्या ले लिए, साइड आइटम्स, और इसके अंदर div क्लास इक्वल्स टू साइड आइटम, आइटम्स हो गया, और इसका देते हैं साइड आइटम, वो आइटम्स है, ये आइटम है। और इसके अंदर क्या देते हैं, होम
जो जो ऑप्शन ऊपर दिए थे, अबाउट अस, फैसिलिटीज, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं ना, क्लास चेंज कर देंगे। आ गया, यहीं से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा अरेंज करना हमको, तो हम लोग क्या करते, चलो पहले साइड नैप बार है तो ठीक हो गया। अब साइड आइटम्स, या आइटम्स को ही लेते हैं पहले, किसको लेते हैं, साइड आइटम को, इसका हिसाब किताब हमको बैठाना है। तो साइड आइटम, ऊपर चलते, साइड आइटम, पहले तो पैडिंग देते हैं 20 पिक्सल का, दूर दूर आ गया, पैडिंग देने से ये फायदा हो गया। फिर फोंट साइज 16 पिक्सल, कलर वाइट, फोंट वेट बोल्ड, आया। लेकिन उसके ऊपर हम यहां चाहते हैं एक तो क्रॉस बटन है, क्या है, क्रॉस बटन, जिससे हम मेनू को बंद कर पाए। तो जहां पे मेरा आइटम्स है, साइड बार के अंदर एक और डिप बनाएंगे, और यहां इसका देते हैं क्लोज, क्या देते हैं, क्लोज। और क्लोज के अंदर हम लोग एक क्रॉस वाला क्या डालेंगे, आइकन डालेंगे। तो आइकन के लिए बताए थे बूटस्ट्रैप में जा सकते हैं हम लोग, और पहले उसका सीडीएन डालना पड़ता है। इसके लिए पहले आइकन्स में जाएंगे, तो क्यों भाई आज नेट, और यहां पे जाएंगे इंस्टॉल में, ये कहां पहुंचा देगा, ये लिंक में, सीडीएन लिंक में, ये यहां से कॉपी करेंगे हम लोग, और इसको आके ऊपर में हेड पार्ट में डाल देंगे। डाला हुआ है क्या, हमको लगता है डाला हुआ है, अच्छा हाँ डाला हुआ है, तो यहाँ तो डाला हुआ है, यहाँ पे आइकन का लिंक डाला हुआ, नहीं तो यहीं पे हम लोग पेस्ट कर देते। तो जब आइकन का लिंक डाला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फिर ऊपर चले जाते हैं, और यहाँ पे सर्च करते हैं क्रॉस या क्लोज, है ना, देखो यहाँ पे आ रहा है ये वाला, या ये वाला, इसी को लेते हैं। इसको क्या करते हैं, कॉपी, और इसको डाल देते हैं हम लोग पहला जो भी क्लोज वाला बनाया है उसके अंदर। पहला डिव हो गया। अब देखो इसमें हम लोग को यहाँ पे ये क्लोज भी दिख रहा होगा, लेकिन अब इसको हमको कहाँ लाना है, इधर। तो ये किसके अंदर है, क्लोज के अंदर है, तो पहले क्लोज का हम लोग लिखेंगे क्या, CSS डॉट क्लोज। पहले इसका डिस्प्ले को क्या करते हैं, फ्लैक्स कर देते हैं। इससे क्या फायदा है कि हम लोग इसको जस्टिफाई कंटेंट क्या कर सकते हैं, फ्लैक्स एंड। तो फ्लैक्स एंड करने से कहां चला जाएगा वो, एंड में चला गया। अब इसमें भी हम लोग पैडिंग दे देते हैं 30 पिक्सल, देखो 30 ज्यादा हो गया, 20 करते हैं, या 30 रहने देते हैं। थोड़ा सा इसका देखो, आइकन को बड़ा करने के लिए क्या बताते हैं, फोंट साइज बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, फोंट साइज हम लोग देते हैं सपोज 30 पिक्सल, तो वो आइकन बड़ा हो जाएगा, देखो वाह। इसको थोड़ा 20 करते हैं, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, कलर कोलोन वाइट, ताकि वो विजिबल हो बढ़िया से। आ गया, देखते हो ना, इस तरह का रहता है। लेकिन अब तो ये खुला हुआ है, जब हम इसको छोटा भी कर रहे थे, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अच्छा, इसको हमको 25 से 30 करना पड़ेगा, ये छोटा हो जा रहा है थोड़ा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि जब मेरा बड़ा स्क्रीन है तो 25 रहेगा,
और जब छोटा स्क्रीन रहेगा तो जो मेरा साइड नैप बार है, तो हम बताए थे ना कि जब मेरा क्या होगा, मीडिया क्वेरी में जाकर कर सकते हैं, तो जब मेरा ये छोटा स्क्रीन मीडिया क्वेरी वाला जब रन करेगा तो इसका विड्थ जो है 50% हो जाएगा, 50 VH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 VW, 50 VW। देखो अभी छोटा करेंगे, ये परफेक्ट दिख रहा है, दिख रहा है ना। हम चाहते हैं कि इसके नीचे एक छोटा सा लाइन भी आ जाए यहाँ पे, उसके नीचे छोटा सा लाइन लाना है। तो जो मेरा ये है, क्या नाम है, क्लोज है, उसी में क्या करेंगे, बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर बॉटम सिर्फ नीचे देना है ना, तो यहाँ पे दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड और वाइट। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये होना क्या चाहिए कि जब ये खुला हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, जब ये खुला हुआ नहीं रहेगा तो ये अंदर रहना चाहिए। अभी जो इसको हम लोग कहां रखे, राइट से जीरो पे रखे हैं। अभी ध्यान दो, अगर साइट नैप बार है तो राइट से क्या रखे, जीरो। इसको राइट से मालूम है कहां रखना होगा हम लोग को, माइनस, सपोज मान लो इसको हम लोग रखते हैं 30 VH या माइनस पिक्सल में दे देते हैं 400 पिक्सल। तो गायब हो गया ना, गायब नहीं हो, वो इधर चला गया, तो पेज तो बड़ा हो जा रहा है, इधर तो दिखने लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि पेज का जो साइज है वो बड़ा ना हो। अभी क्या हो रहा है, ये ओवरफ्लो हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ओवरफ्लो हो जा रहा है। हम बोले थे ना, हम लोग पढ़े थे कि कोई भी चीज अगर जितना जगह उससे ज्यादा करने पर ओवरफ्लो हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा बॉडी है, ध्यान दो, बॉडी का कुछ प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। पहले इसका बताना पड़ेगा विड्थ हमारा 100 VW से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ओवरफ्लो एक्स, एक्स का मतलब होता है कि जो साइड में ओवरफ्लो क्या होना चाहिए, हिडन। अगर ओवरफ्लो हो रहा तो वो दिखना नहीं चाहिए। देखो अब नीचे वाला नैप बार नहीं आएगा, ये नहीं आ रहा, ये गायब है। छोटा भी कर रहे तो क्या है, गायब है। छोटा भी कर रहे तो वो गायब है। इंस्पेक्ट में जाते हैं, देखो नॉर्मल दिख रहा है, वो गायब है। अब तुम चाहते हो कि जैसे इस पे क्लिक करे तो वो आ जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो नॉर्मल पे आ जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, चलो देखते हैं। इसके लिए थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। किसके लिए लिखना पड़ेगा? जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए क्या होता है, जो तुम्हारा वहां पे वो हम लोग क्या बनाए हैं, ये जो बटन बनाए हैं, ये वाला, ये बना है ना, इसका एक आईडी देना पड़ेगा। ये जो आई है, आई पे ही क्लिक करने पे आ रहा है, इसका एक आईडी देना पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम देते हैं जो मेनू आइकन ही देते हैं। अब ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का एडिशनल कोड लिख रहे हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए जनरली हम लोग बॉडी के बाद लिखते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नीचे लिखते हैं। अब ये कोड तुम लोग को अभी बाद में समझ में आएगा, फिलहाल हम दिखा रहे हैं इसको। यहां पे तुमको क्या करना है, जैसे ही इस पे हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम लोग वहां पे क्लिक करेंगे, किस पे, इस पे, ये नहीं, कहा गया ऊपर है ना, इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे देना होगा एक ऑन क्लिक। जब इस पे क्लिक करेंगे, ये करेगा शो मेनू नाम का एक फंक्शन होगा, उसको कॉल कर देगा। तो यहां पे बनाना पड़ेगा। अभी जावास्क्रिप्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल अभी दिखा दे रहे करके फंक्शन शो मेनू। अब ये फंक्शन वगैरह क्या है, खाली अभी फिलहाल देख लो। यहां करना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मेनू आइकन आईडी दिए थे, डॉट स्टाइल डॉट राइट। तो वो कहाँ आ जाएगा, 0 पिक्सल पे। मतलब जो माइनस में है वो कहाँ आ जाएगा, 0 पिक्सल पर। जैसे ही क्लिक करेंगे वो उसको देखना 0 पे ले आएगा। अभी तो ये दिखेगा ही नहीं। इसको क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने पे काम नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा, देखते हैं। अलर्ट, हेलो, फंक्शन तो कॉल हो रहा है, इधर कुछ गड़बड़ हुआ है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी मेन्यू आइकन, आइकन ही है ना आईडी में।
अच्छा देखो गड़बड़ किया, गलत कर दिया यहाँ पे। साइड नैप बार को लाना है हमको, वहां पे हम क्लिक कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आईडी यहां देना नहीं पड़ेगा। जो साइड नैप बार है ना, हमको उठा के किसको लाना है, साइड नैप बार को। और हम लोग यहाँ पे किसको ला रहे हैं, मेनू आइकन को। हम लोग गलती किए ही है यहाँ पे, कभी कभी होता है दिमाग। ये जो साइड नैप बार है, इसका हमको देना पड़ेगा क्या, आईडी। साइड नैप बार, इसको हमको लेके आना है, इसको लेके नहीं आना है, इसको हटा दो। यहां हो जाएगा साइड नैप बार, उसको जीरो कहां लेके आना है, 0 पिक्सल पे। देखो आया। अभी इसको देखना और मजेदार बनाएंगे अभी। आ रहा है, अब वो गायब नहीं हो रहा, हम इस पे क्लिक करें फिर उसको उधर भेजेंगे हम, लेकिन फिलहाल आ तो जा रहा है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि जब वो क्लोज बटन पे क्लिक करें तो फिर वो कहां चले जाना चाहिए, वापस माइनस वाला में चले जाना चाहिए। तो जो क्लोज बटन हमारा कहां है, यहां पे है, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं। इसमें देना होगा ऑन क्लिक इक्वल्स टू हाइड मेन्यू नाम का एक फंक्शन बना देते हैं। एकदम बच्चा वाला भी जावास्क्रिप्ट बता रहा है इसको, ये जो फंक्शन बना रहे हैं इसको और भी दूसरे तरीका से किया जा सकता है जो अभी चल रहा है, लेकिन हम एकदम अभी बच्चा वाला, क्योंकि शुरू शुरू में भी तुम लोग को नहीं पता है इसलिए ऐसे बता रहे हैं। फंक्शन हाइड मेन्यू, यहां पे क्या होगा, सब कुछ वही रहेगा। जब उस पर हम लोग क्लिक करेंगे क्लोज बटन पे, इस फंक्शन को कॉल कराएगा और यहां क्या करेगा, फिर से -400 पिक्सल कर देगा। और उसी को साइड बार को एक बार हम लोग किस पे क्लिक कर रहे हैं, देखो क्लोज वाला पे क्लिक कर रहे हैं, क्लोज वाला पे क्लिक करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, और जो हैम बर्गर पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा। देखो आ रहा है, क्लोज पे क्लिक करें तो गायब हो जा रहा है। ऐसे ही होता है ना वेबसाइट में। ठीक है, अब ये फटाक से आ जा रहा, हम चाहते हैं कि थोड़ा ये धीरे धीरे आए, धीरे धीरे जाए। तो ये किसको ला रहे हैं और किसको भेज रहे हैं हम लोग, साइड बार को। तो एनिमेशन अगर लगाना हो या ट्रांजिशन लगाना तो किसमें लगाना होगा, साइड बार में। साइड नैप बार में जाएंगे और यहां कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रांजिशन डाल देंगे। ट्रांजिशन 1 सेकेंड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी चेंज हो रहा हो, तो अगर मान लो माइनस में जा रहा है या प्लस में जा रहा है, ये 0 हो रहा है या -400 हो रहा है, उसको होने में 1 सेकेंड लगेगा। कितना स्मूथ दिख रहा है। तो देखो एक एक करके इसी तरह से आप वेबसाइट डेवलप करते हैं या डिजाइन करते हैं। दिख रहा है, जो हम उस दिन अपने वेबसाइट में दिखाए थे तुमको, ये अभी नॉर्मल मेनू दिख रहा है ऐसा, छोटा कर रहे थे क्या हो रहा है, ये आ जा रहा है, फिर इस पर क्लिक कर रहे, देखो उसी तरह से हो रहा है। यहाँ क्लोज बटन पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है ना, ये चीज तो वहां भी हो रहा है। अब इसमें और भी चीज हम लोग कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, सबके नीचे एक लाइन आ रहा है, तुम सबके नीचे एक लाइन डाल सकते हो। यहाँ पे भी जो साइड आइटम है, यहाँ क्या करोगे, बॉर्डर बॉटम नीचे लाइन डालना है। ठीक है, 0 पिक्सल, 1 पिक्सल, सॉलिड और ग्रे डाल देते हैं। आ रहा है, हम चाहते हैं कि इसमें माउस लेके जा रहे हैं तो हाथ वाला आए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आइटम पे क्या डाल देंगे, कर्सर, पॉइंटर। देखो हम चाह रहे हैं कि जब माउस लेके जा रहे हैं तो बैकग्राउंड ग्रे हो जाना चाहिए, तो फिर यहाँ क्या करना होगा, हावर, उसमें माउस लेके जाने पे काम क्या होता है, हावर, बैकग्राउंड कलर, जो कलर है वही लेते हैं पहले, यही लेते हैं, और इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, थोड़ा लाइट, थोड़ा लाइट करते हैं, शेड। अब देखो लगने लगा प्रोफेशनल। जो चीज आप देखते थे,
अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं, जिससे कि लगेगा कि हाँ अब हम कुछ बना सकते हैं इसमें एक भी चीज सिर्फ अगर जावास्क्रिप्ट का ये 4 लाइन छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हम अभी तक नहीं बताया और उसको यहाँ पे यूज किया, और पूरा का पूरा मेरा क्या बन गया, रिस्पॉन्सिव नैप बार बन के तैयार हो गया। यहाँ जो हमारा आइटम था, आइटम पे भी हम लोग कर सकते हैं हावर, है ना। जैसे ये है, इसमें भी कर्सर पॉइंटर कर दो, फिर आइटम पे भी हावर करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड कलर है किसका, नैप बार का, ये तो थोड़ा लाइट है तो उसमें थोड़ा डार्क कर देंगे, तो थोड़ा बहुत हम लोग शेड चेंज कर देंगे तो काम हो जाएगा, तो थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब देखो, लेकिन ये इस तरह से आ रहा है, इसमें पैडिंग देना होगा, इसमें क्या देना होगा, आइटम में पैडिंग देना होगा। आइटम में क्या देते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। देखो आ रहा है, हम चाहते हैं कि इसका जो कॉर्नर है वो थोड़ा गोल जैसा दिखे, तो आइटम में क्या कर देंगे, बॉर्डर रेडियस डाल देंगे 10 पिक्सल। ये सब चीज देखो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। ये थोड़ा सा जो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है फटफट चेंज हो जाए, उसमें थोड़ा टाइम लगे तो ट्रांजिशन डाल दो 0.5 सेकेंड। देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, स्मूथ हो रहा है, 1 सेकेंड डाल दो, और स्मूथ हो गया। ये जो बटन है इस पे माउस लेके जा रहा है, थोड़ा चाहते कि ये माउस लेके जा रहा है थोड़ा ग्रे हो जाए, पता है ना कि थोड़ा माउस ले जाना, पता चला कि एक्टिवेट हो गया, माउस सही जगह पहुंच गया, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, माउस सही जगह गया है कि नहीं गया कैसे पता चलेगा, तो जो क्लोज है उसका हावर दे देंगे। क्लोज का हावर दे दिए, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। अच्छा पूरा हो गया, 1 मिनट, क्लोज का नहीं करना था हम लोग को, और उसमें जो बटन है उसका करना है ना, तो क्लोज के अंदर जो आई है, क्लोज के अंदर जो आई है, बैकग्राउंड कलर की जगह कलर देना पड़ेगा। देखो हो रहा है। तुम और भी चीज कर सकते हो, जैसे वहां कर सकते हो ट्रांसफॉर्म, और वहां कर सकते हो स्केल 1.2, 20% अपना साइज भी वो बढ़ा लेगा। हो रहा है, देखो तो बहुत सारा चीज कर सकता है। जैसे इस पे हावर कर रहे हैं, क्या नाम है तुम्हारा, साइड आइटम पे ट्रांसफॉर्म, देखना क्या होगा, ट्रांसलेट एक्स -50 पिक्सल, 50% आगे बढ़ जा रहा है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और इसमें भी हम चाहते हैं कि इधर वाला जब ये हो तो थोड़ा टाइम से धीरे से ऐसे आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग साइड आइटम किए है ना, तो ट्रांजिशन डाल देंगे, ट्रांजिशन, और 1 सेकेंड कर देते हैं। अब देखो अब कितना बढ़िया लगेगा। ये एक अपने क्रिएटिविटी पे, अब इसमें भी देखो तुम और कर सकते हो कि जब ये आ रहा था इधर वाला दोनों कॉर्नर क्या होना चाहिए, गोल दिखना चाहिए। उसमें क्या कर सकते हैं, जब उसको हावर कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस। अब इसमें ध्यान दो, अगर तुमको दो तरफ का करना है इधर वाला, तो शुरू कैसे होता है, पहले होता है तुम्हारा टॉप और लेफ्ट, तो वो तो घुमा हुआ होना चाहिए, 10 पिक्सल क्लॉकवाइज चलता है, या 20 पिक्सल देते ज्यादा चलेगा। फिर राइट लेफ्ट वाला क्या रहेगा, वो नॉर्मल रहेगा, तो 0 पिक्सल।
फिर उसके नीचे आएगा बॉटम राइट तो फिर 0 पिक्सल रहेगा। अब फिर तुम्हारा बॉटम लेफ्ट तो फिर क्या हो जाएगा 20 पिक्सल। अब देखो एक इधर वाला देखो नहीं हुआ, इधर वाला हुआ। कितना बढ़िया लग रहा है। ये टोटली तुम्हारे क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे बना रहे हो। इसमें मीडिया क्वेरी यूज किए हम लोग, इसमें ट्रांजिशन भी यूज कर रहे हैं, बाकी जितना भी बैकग्राउंड, बॉर्डर रेडियस, डिस्प्ले, फ्लैक्स बॉक्स, वो सारा कुछ यूज। और हम लोग का एक वेबसाइट के लिए रिस्पॉन्सिव नैप बार बन के क्लियर। चलो ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब एक दो और टॉपिक बचा हुआ है उसको देख लेते हैं।